हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की दूसरी क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का पहला चैप्टर ऊँट चला। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका जो पहला प्रश्न है वो क्या है। पहला प्रश्न है, कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। अब इसमें कहा गया है कि आप इन लाइनों को जल्दी जल्दी बोल कर देखिए, तो आप इनको बोल नहीं पाएंगे। और इसमें पूछा गया है कि जो कविता है वो आपको कैसी लगी। अब इस कविता को अपने मन से कोई भी नाम दो। तो ऊँट चला जो ये नाम है, इसी तरह से आपको इस कविता का कोई और दूसरा नाम बताना है और ऊपर दी गई जगह में भी लिख दो। और ये जो कविता है इसका उत्तर होगा कि जो ये कविता है वो हमें बहुत अच्छी लगी और इस कविता का जो नाम दिया वो है ऊंचा ऊँट। तो ऊँट जो होता है काफ़ी ऊंचा होता है, तो हमने इस कविता का नाम दिया ऊंचा ऊँट। आपका अगला प्रश्न है कि ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने हुए हैं, तो सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। तो ये दोनों चित्र हैं, आपको देखना है कि जो ऊँट है वो कहाँ पर ज़्यादा होता है। तो रेगिस्तान में होता है जहाँ पर रेत ज़्यादा होती है। तो जो ये पहला चित्र है वहाँ पर हम क्या बनाएंगे, ऊँट बनाएंगे। तो बालू या रेत समुद्र किनारे या रेगिस्तान में जो ऊँट होते हैं वो रेगिस्तान में होते हैं और जो रेत होती है वो कहाँ मिलती है, समुद्र के किनारे पर या रेगिस्तान में मिलती है। आपका अगला प्रश्न है, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। अब बताओ ऊँट कितना ऊंचा। तो इसमें पूछा गया है कि ऊँट जो है वो कितना ऊंचा है। तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना ऊंचा है, हाथी जितना ऊंचा है, बिजली के खंभे जितना ऊंचा है। और फिर इसमें पूछा गया है दूसरा क्वेश्चन, हाथी कितना मोटा। तुम्हारी माँ के संदूक जितना मोटा, ऊँट जितना मोटा, पहाड़ जितना मोटा। तो आपको लिखना है कितना मोटा। फिर अगला है, चींटी कितनी छोटी। चीनी के दाने जितनी छोटी, चावल के दाने जितनी छोटी, या इलायची के दाने जितनी छोटी है चींटी। तो आपको इनके आंसर लिखने हैं। तो पहले का आंसर होगा, ऊँट मेरी कक्षा की दीवार जितना ऊंचा है। तो जो ऊँट है वो कितना ऊंचा है, तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना। तो हम यहाँ लिखेंगे जितना पे जो है उसके ऊपर हम लिख देंगे ऊँट मेरी कक्षा की दीवार जितना, मतलब दीवार जितना ऊंचा, कक्षा की दीवार जितना ऊंचा है। हाथी माँ के संदूक जितना मोटा होता है। चींटी चीनी के दाने जितनी छोटी होती है। अब आगे का जो क्वेश्चन है वो है कि ऊँट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। तो ऊँट से ऊंची जो चीज़ें हैं उन पर आपको गोला लगाना है। तो जो चीज़ें दी गई हैं वो है बछिया, तुम्हारी कक्षा की छत, बिजली का खंभा, हाथी, आम का पेड़। तो ऊँट से ऊंची जो चीज़ें हैं उन पर आपको गोला लगाना है। तो ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें ही तीसरा क्वेश्चन है, किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ोगे। तो ऊँट से ऊंची चीज़ों पर हमें गोला लगाना है। तो बिजली का जो खंभा होता है वो ऊँट से ऊंचा होता है, हाथी होता है वो ऊँट से ऊंचा होता है, और आम का जो पेड़ होता है वो भी ऊँट से ऊंचा होता है। जो दूसरा क्वेश्चन है कि ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। तो एक छोटा बच्चा है वो ऊँट के नीचे से निकल जाएगा, बछिया है वो निकल जाएगी, भेड़ है, बकरी है, कुत्ता है, सभी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो उसके नीचे से निकल जाएंगी। किन किन चीज़ों की मदद से तुम ऊँट पर चढ़ोगे। तो हम सीढ़ी लगा कर चढ़ सकते हैं और बड़े से डिब्बे के ऊपर हम चढ़कर क्या कर सकते हैं, ऊँट पर बैठ सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे। तो हाथी है, टीचर जी हैं, पिताजी हैं, शेर है, दादाजी हैं। तो जो हाथी है वो क्या उठाकर चलेगा, लकड़ी, सवारी या सामान। टीचर है वो बेंत, किताब, कॉपियाँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। पिताजी हैं उनके हाथ में बैग होगा, और पिताजी जो है मुझे उठाकर चलेंगे, सामान उठाकर चल सकते हैं। तो पिताजी कुछ भी उठाकर चल सकते हैं, या सब्जी का बैग उठाकर चल सकते हैं। शेर जो है वो जो शिकार है उसको उठाकर चलेगा। खरगोश है उसको उठाकर चलेगा, शावक को उठा के चलेगा। और जो शेर होता है वो हिरन को उठाकर चलेगा। दादाजी जो हैं वो छड़ी को उठाकर चलेंगे, और
पोते पोतियाँ होती हैं उनको लेकर चलेंगे, और कुछ सामान होता है उसको भी लेकर जा सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। झूठ, सूट, भला, धस, हंस, तब, कब, गला, आलू, चालू। तो जो शब्द आपको एक जैसे लग रहे हैं उनको आपको लाइन से लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऊँट, तो ऊँट के नीचे हम लिखेंगे झूठ, सूट, बालू, आलू, चालू, फस, धस, हंस, चला, भला, गला, जब। इसके नीचे हम लिखेंगे कब, तब, क्योंकि जो शब्द हैं वो मिलते जुलते हैं। जो मिलते जुलते शब्द हैं उसके नीचे वही शब्द लिखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें कि ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। तो और शब्द जैसे आग है, तो आग के नीचे हम लिखेंगे साग, राग, दाम, तो हम राम, आम, काम, नाम, कुछ भी लिख सकते हैं। नग, जग, लग, पग। अब आगे जो क्वेश्चन है वो है कविता में बा से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। और इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द लिखो। तो जो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आपका, कविता में बा से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं। तो बा से शुरू होने वाले जो शब्द हैं वो हैं बालू, बोझ, बैठेगा, बता। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो है तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। तो इसमें जो आपका नाम है वो लिखना है, उस अक्षर से जो शब्द शुरू होते हैं वो लिखना है। जैसे आपका नाम कविता है तो आप लिखेंगे मेरा नाम कविता है, और का से शुरू होता है हमारा नाम, तो हम का से और शब्द लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे का से कमल, कलम, कान, कौआ। आपका अगला क्वेश्चन है बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। तो बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है, क्यों। तो यह पूछा गया है बहुत से जानवर होते हैं उनको बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो तुमको ये ठीक लगता है, अगर ठीक लगता है तो क्यों ठीक लगता है। इसी में दूसरा जो क्वेश्चन है वो है तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझा उठाते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा जानवरों से बोझा ढोने का काम करवाना हमें ठीक नहीं लगता। तो मनुष्य कभी यह नहीं सोचता है कि उसके कारण जानवरों को कितनी अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। हमें चाहिए कि जानवरों से इस प्रकार के काम ना करवाएं, उन्हें भी हमारी तरह जीने का अधिकार है, तो उन्हें भी हमारी तरह जीने दिया जाए। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझा उठाते हैं, कौन कौन बोझ उठाते हैं। तो हमारे आसपास गाय हैं, बैल हैं, गधे हैं, खच्चर, घोड़ा, भैंसा, ये सभी जो हैं वो बोझा उठाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है अक्की बक्की करे तरक्की। तो आपको ये कविता है वो बनानी है। अक्की बक्की करे तरक्की, इक्की दुक्की बने पढ़क्की। तो इसी तरह से आप जो ये कविता है वो और आगे भी बना सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि इस कविता में कुल कितनी बार ऊँट शब्द आया है, बिना देखे बताओ। तो इसमें पूछा गया है कि कितनी बार ऊँट शब्द आया है, तो आपको जो कविता है वो आपको याद होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे कि इस कविता में कितनी बार आया है, 13 बार ऊँट शब्द आया है। और इसका अगला जो क्वेश्चन है वो है नीचे चित्र में कितने ऊँट छिपे हुए हैं, ध्यान से देखकर बताओ। तो आपको जो चित्र बना हुआ है उसको ध्यान से देखना है और बताना है कि कितने ऊँट हैं, तो आप इसको अपने आप करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया बच्चों। आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।